मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रिलियंट नर्सिंग कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। जैसे कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो फीचर्स रहते हैं। सबसे पहला फीचर्स रहता है वो हमारे बॉडी में तब बनती है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो हमारी कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। दूसरा इसका फीचर्स रहता है ये स्पेसिफिक होती है, मतलब अगर चिकन पॉक्स के अगेंस्ट बनेगी तो वो अगला चिकन पॉक्स के अगेंस्ट ही काम करेगी। अगर वो इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनेगी तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट ही काम करेगी। ठीक है। जैसे BCG का वैक्सीन लगाते हैं तो BCG का वैक्सीन लगाने के बाद जो एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी किसको प्रिवेंट करेगी? केवल और केवल ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करेगी। समझ आया? इसीलिए अपन इसे क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक। जब भी मैं इसके टाइप की बात करता हूं तो दो टाइप रहते हैं इसके। ठीक है। सबसे पहला टाइप रहता है एक्टिव और दूसरा हमारा रहता है पैसिव। ठीक है। एक्टिव का मतलब ये है तुम्हारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन रही है, और पैसिव का मीन्स ये है कि तुम्हारे बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बन रही है लेकिन बॉडी किसी दूसरे की बॉडी में इम्यूनिटी बना रखी है, और वहाँ से वो उसका ब्लड को लिया, ब्लड को फिल्टर किया, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद उसमें से हम सीरम निकाल लेते हैं, और सीरम निकालने के बाद वो सीरम को इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। जब मैं एक्टिव इम्यूनिटी की बात करता हूँ तो ये हमारी 2 टाइप्स की रहती है। कितने टाइप की रहती है बेटा? 2 टाइप की रहती है। कौन कौन सी रहती है? ठीक है। ये हमारी 2 टाइप की रहती है। एक रहती है हमारी आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल रहती है। एक हमारी रहती है नेचुरल। कौन सी रहती है? आर्टिफिशियल और नेचुरल। इधर मैं बात करूं, इधर अगर मैं बात करता हूं, इधर मैं बात करता हूं तो ये भी हमारी 2 टाइप्स की रहती है। ठीक है। एक रहती है आर्टिफिशियल और एक रहती है हमारी नेचुरल। ठीक है। नेचुरल। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? जैसे कि मान लो हम वैक्सीनेशन करते हैं। क्या करते हैं? वैक्सीनेशन करते हैं। तो वैक्सीनेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी पैथोजेनिसिटी होती है, जो रोग कारक करने की क्षमता रहती है, उसको हम कम करके, ठीक है, उसका वैक्सीन बना लेते हैं, और वैक्सीन को हम क्या करते हैं, जो भी बॉडी रहती है ह्यूमन बॉडी उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट हमने BCG का वैक्सीन लगाया, तो BCG के वैक्सीन के अंदर जो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है उसका बैक्टीरिया होगा। ठीक है। लेकिन वो कैसा होगा? वो उसकी पैथोजेनिसिटी को हमने कम कर दिया, रोग कारक क्षमता को कम कर दिया, जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो उसे आइडेंटिफाई करके और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनवा लेती है, जिससे कि भविष्य में जब भी वो इन्फेक्शन आएगा ट्यूबरकुलोसिस हमारे बॉडी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर देगा? उसे पहचान कर उसे किल कर देगा। ठीक है। जिससे हम क्या उस डिसीज से बच जाएंगे। तो इसके अंदर हमारा क्या आता है? हमारा आर्टिफिशियल के अंदर वैक्सीनेशन। क्या आता हमारा? वैक्सीनेशन। ठीक है। नेचुरल का मतलब क्या है? नेचुरल का मीन्स ये होता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, नेचुरली तरीके से हमारे एंटीबॉडी बन गई। वो कब बनती है? जैसे मान लो सपोज दैट आपने सुना होगा कि हमारे चिकन पॉक्स, हमारा स्मॉल पॉक्स, बोलते हैं छोटी माता अगर एक बार हो जाए तो दोबारा से नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आया है पहले से, और हमारी इम्यून सिस्टम ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली है। तो नेचुरल के अंदर क्या आएगा? इन्फेक्शन। ठीक है। इधर पैसिव के द्वारा क्या आएगा? पैसिव मतलब हमारी बॉडी में नहीं है, दूसरे की बॉडी में। तो इसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल में आता है सीरम। क्या आता है? सीरम। और नेचुरल में बेटा हमारा क्या आता है? नेचुरल के अंदर आता है हमारा, जिसे बोलते हैं अपन ब्रेस्ट मिल्क। क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर हमारे एक इम्यूनोग्लोबिन्स होती है जिसे बोलते हैं
क्या बोलते हैं, IgA इम्यूनोग्लोबिन्स होती है जो कि हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे आप ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे।